आज तौहीन इलेक्शन कमीशन के केस में फर्दर जुर्मायत किए बगैर जो फर्दर कार्रवाई है वो 3 तारीख के लिए मुलतवी कर दी गई है और उसमें खान साहब के निर्देशों पे आके इमरान खान साहब की तरफ से ये कहा गया कि वो समझते हैं कि उनकी पार्टी को जो है वो टारगेट किया जा रहा है और ख़ास मेहरबानी की जा रही है और उनके वकला की तरफ से भी ये गुजारिश की कि शोएब शाहीन साहब की जो उनके मेन वकील हैं आज स्क्रूटनी थी तो 3 तारीख होगी। फवाद साहब का आज 2 डेवलपमेंट्स जो मेन डेवलपमेंट्स हैं वो ये थी कि एक तो केस का रिकॉर्ड और ऑर्डर शीट वो नहीं थी तो वो मंगवाई गई और उसके साथ साथ उनकी तरफ से ये एप्लीकेशन दी गई कि उनके प्रपोजर सेकेंडर्स को थ्रेटन किया जा रहा है। छोटा भाई जो फराज है उसको डिटेन किया गया और इलेक्शन कमीशन की इंटरफेरेंस से वो रहा तो हो गया, लेकिन उसके बाद से अभी जो सिक्योरिटी का प्रोसेस है उसमें जो है मुसलसल थ्रेटनिंग एक एटमॉस्फेयर है और इवन के वहाँ पे आरओज़ के ऑफिस जो हैं वो भी विज़िट करने नहीं दिया जा रहा है। इस सिलसिले में मैंने भी अपनी एक एप्लीकेशन आज गुजारी है इलेक्शन कमीशन के सामने कि मैं जिन हलकों से मेरे अपने नॉमिनेशन पेपर्स जो हैं वो फाइल हुए हैं उसमें मेरे प्रपोजर सेकेंडर्स को जेल में मुसलसल थ्रेट किया जा रहा है और थ्रेटनिंग जो है वो ऐसा माहौल जो है वो बनाया गया है कि कोई भी साफ शफाफ इलेक्शन ये सर आप कर नहीं देंगे। और उसके बाद ओपन ट्रायल पे आज खसूसी बातचीत हुई है कि आप ओपन ट्रायल क्यों नहीं करते। ये कोई ऐसा केस तो नहीं है जिसमें हिस्ट्री कायम की जा रही है कि आप आके तौहीन कंटेम्प्ट के केस में आप आ गए हैं। कभी भी इलेक्शन कमीशन यहाँ पे इस तरह से नहीं गुजरा। अभी कमीशन ने मुझे ये हुक्म दिया है कि वो क्योंकि इलेक्शन कमीशन में मुझे बुलाया उन्होंने, इस दरख्वास्त को मैंने दायर किया है तो मैं यहाँ से इलेक्शन कमीशन में जाके जो अपनी तमाम मारूज़ात हैं वो उनके सामने भी पेश करूँगा और इस पर डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर, रिटर्निंग ऑफिसर्स और जो डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया हैं या दूसरी इंतज़ामिया हैं सूबे की, उनसे ये डायरेक्शन जो है सीख की गई है कि आप हमें सिक्योरिटी के प्रोसेस में आइन और कानून के मुताबिक हिस्सा लेने दें और प्रपोजल सेकेंडर्स को थ्रेट ना करें और उनको आराम से सिक्योरिटी का प्रोसेस जो है वो मुकम्मल करने दिया जाए। इस सिलसिले में लाहौर हाई कोर्ट में भी एक दरख्वास्त गुजारी थी, उसका भी ऑर्डर जो है आ गया है कि किसी किस्म की मुदाखलत ना की जाए। तो हम अपने तय पे भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्शन में जिस तरह हिस्सा जितना भी जबर इस्तबदाद है, जितनी पाबंदियाँ लगाई हैं, जिस कदर अपना दुश्वारियों का सामना है, तो जो हमारा बुनियादी कानूनी हक है वो कि हमारे जो लोग हैं उनको डिसएनफ्रेंचाइज ना किया जाए, उनको वोट डालने का, अपने उम्मीदवार को प्रपोज सेकंड करने का पूरा हक दिया जाए। शाह महमूद कुरैशी साहब को अरेस्ट कर लिया गया, उसके ऊपर खान साहब ने कुछ कहा? या शाह महमूद कुरैशी साहब ने ये कहा है कि एक दफ़ा आप इलेक्शन अनाउंस करते हैं, दूसरी तरफ जो है वो MPO जो है वो आप वही आरओज़ इशू कर रहे हैं और शाह महमूद कुरैशी साहब का उन्होंने बतौर ख़ास जिक्र किया कि वो यहाँ से बेल से बाहर आए हैं तो उनको किसी और केस में उठा लिया गया है और उस पर जो है कोई भी शख्स जो होगा, शाह महमूद कुरैशी साहब की जो गिरफ्तारी जिस अंदाज से भी की गई है या जिस तरह से भी की गई है, इसको कोई अप्रिशिएट तो नहीं करेगा। ज़ाहिर इसकी मजम्मत ही बनती है जिस तरह से उनको उठाया गया या दूसरे सियासी कैदियों को। ये एक ऐसा फ़िज़ा है जिसको ख़त्म होना ज़रूरी है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम के लिए बहुत बेहतर होगा कि अगर हम जो है आगे चलें और इस किस्म की कार्रवाइयों से इज्तनाब करें। थैंक यू। फवाद चौधरी साहब ने दोनों जो जेलम के हल्के NA60 NA61 दोनों से अपने नॉमिनेशन पेपर उनके दाखिल किए गए हैं। छोटे भाई की 12 घंटे गिरफ्तारी के अवज़ वो हुए हैं और इंशाल्लाह सिक्योरिटी का प्रोसेस होगा, उसमें भी भरपूर तरीके से हिस्सा लिया जाएगा और जो कानून और आइन के मुताबिक रास्ता है उसके मुताबिक चलेगा। मैंने आपको कहा है कि जब तक ये निशान और रिकॉर्ड नहीं होता ये आप लोगों के लिए सरप्राइज़ रहे। थैंक यू।